अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पेपर 2 सेट ई के सेकंड लैंग्वेज उर्दू के सवालात। जिन कैंडिडेट्स ने उर्दू को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर लिया था उनके लिए हम आंसर की लेकर आए हैं। ये आंसर की बनाने में हमें मदद की है उर्दू फ़न तालीम व तरबियत के मुसन्निफ़ मुरत्तिब जनाब शुजाउद्दीन सर ने। आइए देखते हैं क्या है आंसर की के मुताबिक पेपर सेकंड, जिसका लैंग्वेज सेकंड उर्दू था। क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 150 14 तारीख को हुए मॉर्निंग शिफ्ट में शनिचर के रोज़ के ये पेपर का ई सेट है। आपका जो भी सेट है वो आप साथ में लेकर आंसर की टैली कर सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 121, मुसन्निफ़ा हैदराबाद के लोगों की किस चीज़ से मुतासिर हुई? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2, लोगों के खुलूस व अदब नवाजी से मुतासिर हुई। 132, ज़िंदगी का मुतज़ाद, जवाब है 2, मौत। 123, हैदराबाद मुसन्निफ़ा ने कब देखने का प्रोग्राम बनाया? जवाब है 2, गर्मी में। 124, तक़रीब की जमा, तक़रीबात, मुतबादिल नंबर 1। 125, मुसन्निफ़ा की बचपन से क्या देखने की आरज़ू थी? सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1, हैदराबाद देखने की। इसके बाद है सवाल नंबर 125, सवाल नंबर 126, नौबत पहाड़ से क्या नज़र आता था? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2, सारा शहर नज़र आता है। 127, मुसन्निफ़ा ने वहाँ किन चीज़ों को देखने के काबिल बताया? मसाजिद और इमाम बाड़े, मुतबादिल नंबर 1। 128, मुसन्निफ़ा ने आसपास के इलाके की सैर के बाद वहाँ क्या और क्या क्या देखा? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1, हर तबके की ज़िंदगी, तक़रीबात और रहन सहन। अब सवाल नंबर 129 दूसरे पैराग्राफ में मबनी है कि मुसन्निफ़ा को क्या नहीं ले पा रही थी? तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1, बामुश्किल सांस नहीं पा रही थी। 130, मुसन्निफ़ा के सर के पीछे हिस्से पर कौन सी चीज़ आकर लगी थी? मुतबादिल नंबर 1, कोई भारी चीज़। 131, मुसन्निफ़ा ने क्या महसूस किया? जवाब है मुतबादिल नंबर 2, किसी भारी शय के नीचे दबी चली जा रही हूँ। 132, मुसन्निफ़ा के साथ कैंप में कितने अफराद थे? सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2, 10 अफराद। 133, मुश्किल का मुतज़ाद, मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब, आसान। 134, कौन सी रात को मुसन्निफ़ा लहुस्से की बर्फीली परतों वाली सीधी ढलान पर ख़ैमा अंदाज थी? तो मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब, बुध पूर्णिमा की रात। 135, फ़र्द की जमा, मुतबादिल नंबर 1 अफराद। 136 से यहाँ पर पेडागोजी यानी तरीक़े तदरीस के सवाल शुरू हो जाते हैं। देखिए सुनने के ऊपर से नीचे के अप्रोच में शामिल है, तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3, तकरीर, मतन या ऑडियो के मजमूए पैगाम को सुनना। 137, माजिद और वाजिद जुड़वा भाई हैं और मणिपुर के ख़ास बोली बोलते हैं लेकिन बातचीत अलग अंदाज में करते हैं, इनके बोली बोलने के मख़सूस अंदाज़। इसका सही जवाब है 137 का मुतबादिल नंबर 1, इनफरादी तर्ज़ कलाम। 138, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की वकालत कुर्दा क्लासिकी ज़बान को पढ़ने के हवाले से दर्ज झैल में से कौन सा दुरुस्त है? तो इसका मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब, सानवी सतह पर एक इजाफाई मुतबादिल के तौर पर क्लासिकी ज़बान को पढ़ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें। साथ ही हमें ये ज़रूर बताएं कि इस आंसर की के मुताबिक आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सवाल नंबर 139 के ज़बान के क्लासरूम में प्रोजेक्ट का खाका तैयार करने और करने में कौन से मराहिल पेश आते हैं? तो 139 का सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2, ग्रुप बनाना, मौजू का इंतखाब करना, मंसूबा बनाना, आदद शुमार जमा करना, आदद शुमार की तकसीम, मसूदा तैयार करना और रिपोर्ट की हतमा शक्ल देना। चलिए 140, 7वीं जमात का उस्ताद चाहता है कि इसके तलबा थोड़ा सा पढ़े और मतन में बयान किए गए लोगों और कम्युनिटी की ताकत और तशख़ीस को समझ लें। उस्ताद तलबा में क्या फ़र्क देना चाहता है? तो 140 का जवाब है तज्ज़ियाती मुताला, मुतबादिल नंबर 3। 141, यहाँ पर एक मतन दर्ज किया जा रहा है, मालूम कीजिए ये मतन ज़बान की किस मखसूस किस्म की नुमाइंदगी करता है? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2, सियासी ज़बान। 143, 8वीं जमात का उस्ताद साबिर ये अफसोस करता है कि ज़बान के अंदाज़े क़द्र में उमूमन वसूली महारतों की अहमियत नहीं दी जाती। वसूली महारतों से इसका क्या मतलब है? तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3, सुनना और पढ़ना। 143, दस्तूर हिंद अंग्रेज़ी ज़बान का क्या मर्तबा मुतय्यन किया गया है? दस्तूर हिंद में
تو इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2 मुआविन सरकारी ज़बान। 144 अकबर पैदाइश से ही उड़िया जानता है और इसने अंग्रेज़ी और हिंदी भी पढ़ी है। इस बयान की बुनियाद पर तय करें कि 10 झेल में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4 अंग्रेज़ी ज़बान की आमोजिश इक्तसाबी है। 145 आमोज़गार उसको समझते और इस पर अमल करते हैं कि ज़बान एक निज़ाम के तौर पर काम करती है। इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 2 निज़ाम एक कुल की महारत। 146 आला जाती तरगीब होती है जब। इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 1 आदमी क़ायदे की गर्ज से ज़बान सीखता है जैसे मुलाजिम। इसके बाद है 147 दर्ज झेल में से कौन ज़बान के बारे में दुरुस्त नहीं है। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4। इसके बाद 148 आदिल फ़ेल माजी के नहवी व सिर्फ़ी उसूलों के बारे में जानता है लेकिन सबाक़ के मुताला इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो कौन सी ज़बान जानता है। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1 ज़बान के इक्तिसाब का आला कार। 149 वो 5 जो किसी फ़र्द की मखसूस खामी और ख़ूबियों को निशान ज़द करने के मकसद से की जाती है इसे डैश कहते हैं। तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 तशख़ीसी जाँच। 150 सातवीं जमात का उस्ताद अपने तलबा को किसी शख्स की तफसील बयान करने वाली तहरीर का काम देना चाहता है। वो क्लास से बाहर जाता है और एक ख्वांचा फरोश को उसके डलिया के साथ अंदर क्लासरूम में ले आता है। वो इसे 7 मिनट तक वहाँ खड़ा रहने के लिए कहती है और तलबा से जोड़ों में काम करने और इस ख्वांचा फरोश की तफसील लिखने के लिए कहती है। इस सरगर्मी में ख्वांचा फरोश की हैसियत क्या है। इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 1 तदरीसी मुआविन। तो ये थी आंसर की सेकंड पेपर के सेकंड लैंग्वेज की, और थोड़ी ही देर में हम आपके रूबरू फर्स्ट पेपर के सेकंड लैंग्वेज के आंसर की लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।